जिस कॉलेज के अंदर मैं बहुत खुश होके गया था, आई नेवर न्यू कि मुझे वहाँ से पास और ड्रॉप लेना पड़ेगा। एंड नो वन न्यूज़ कि लाइफ में किस तरफ मोड़ दें एंड हमारी लाइफ में क्या नई डायरेक्शन मिल जाए। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द प्रॉन्स एंड कॉन्स ऑफ टेकिंग फास्ट ड्रॉप। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है अगर आप फास्ट ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो आता है डिफिकल्टी, कि ये जो फास्ट ड्रॉप है ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला एंड ये चैलेंजिंग होगा जरूर से। अब इसके अंदर आपको स्टार्टिंग में जैसे आप डिसाइड करते हैं फास्ट ड्रॉप लेने का, जेई दोबारा देने का, तो उसमें आपको कुछ टाइम के लिए अपना जो कॉलेज है और जेई है उसको एक मतलब दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। क्योंकि आप अपना जो रिजल्ट है मेंस वन का या फिर मेंस टू का, उस रिजल्ट से पहले आप अगर कॉलेज को ड्रॉप आउट कर देंगे तो फिर आपके पास बस एक ही ऑप्शन रहेगा, वो जेई का। तो यूजली ऐसा नहीं कर रहे होते लोग, जैसे मैं था, मैंने भी अपना नवंबर में सोचा था जेई देने का दोबारा से। लेकिन उस टाइम पे तो फिर मैंने नवंबर में अपना एंड सेम्स करे थे कॉलेज में। देन दिसंबर से मैंने पूरा जेई के लिए पढ़ाई की। उसके बाद जब मेंस वन हो गया तो देन फरवरी के अंदर मेरे कॉलेज के मिड सेम आ गए थे। अब क्योंकि मेरे मेंस वन के अंदर इतने सफिशिएंट मार्क्स मतलब पर्सनल नहीं बनी थी कि मैं इस कॉलेज को छोड़ के और बेटर ऑप्शन की तरफ जा सकता हूँ, तो मैं श्योर नहीं था कि यार ये मतलब कि एकदम श्योरिटी नहीं थी वो वाली चीज की मेरा मेंस में अच्छा हो गया, वो वाली चीज नहीं थी। तो इसलिए मैंने फिर अपने जो कॉलेज के मिड सेम्स उनके लिए भी थोड़ा बहुत प्रिपेयर करा था। तो आपको भी ऐसे करना पड़ सकता है, कोई इसमें वो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आपको सिर्फ कॉलेज के अंदर है तो वो सिर्फ आप जेई के लिए पढ़ोगे। मतलब ऑब्वियसली कई बच्चे थे मेरे साथ भी जो जिन्होंने सिर्फ जेई के लिए आना था। लेकिन मैंने पर्सनली मतलब कुछ टाइम के लिए, जब तक मैं एकदम सिक्योर सीट, मैंने मतलब ये भरोसा नहीं हो गया था मुझे कि हाँ मुझे मैं जिस कॉलेज के अंदर जो मेरी ब्रांच है उसको मैं अपग्रेड कर पाऊंगा नेक्स्ट ईयर, तो उससे पहले मैंने पूरी तरीके से कॉलेज में ड्रॉप आउट नहीं करा था, मैं कॉलेज को ही बैलेंस करके चल रहा था। तो उसमें ऑब्वियसली आसान नहीं होने वाला है, डिफिकल्टी आएंगी इसके ऊपर। अब सेकंड पॉइंट जो आता है इसके बाद वो आता है टाइम मैनेजमेंट। जैसे मैंने बोला कि आपको एक सर्टेन टाइम तक, एक सर्टेन मतलब जब तक आपको शॉर्ट ना मिल जाए तब तक आपको जेई और कॉलेज को दोनों को कुछ हद तक बैलेंस आउट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली उसके अंदर अगर आप मतलब जेई को, जैसे मैं भी चाहता हूँ, मैंने जेई को प्रेफरेंस ज्यादा रखते हैं कम्पेयर टू माई कॉलेज, तो वो चीज रहेगी कि मतलब एक चीज को आपको मतलब थोड़ा सा प्रायोरिटी बेसिस पे करना पड़ेगा। एंड वो ऑब्वियसली चाहिए होगा अगर आप दोबारा से जेई देने का सोच रहे हैं, तो वो मतलब ऑब्वियसली बात है कि जेई होगा जो आप प्रायोरिटी बेसिस पे कर रहे हो। लेकिन कॉलेज को भी आपको 20, 20, 30% तक थोड़ा बहुत देख के चलना पड़ेगा एक सर्टेन टाइम तक। उसके अंदर टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने से डे वन, जिस भी दिन से आप डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे यही देना है, उसके बाद से आपको टाइम बहुत ही एफिशिएंटली मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैंने बोला, एक तो आपको जेई का काम है, जेई के लिए आपको पढ़ना है, प्रिपेयर करना है। सेकेंडली जो कॉलेज के तो बीच में थोड़ा बहुत एग्जाम्स वगैरह आते हैं उन सबको आपको मैनेज करना पड़ेगा। जैसे असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं कॉलेज के, तो वो तो मतलब हो जाते हैं, उसमें ज्यादा कुछ बड़ा टास्क नहीं। लेकिन जब मिड सेम्स एंड सेम आएंगे तो थोड़ा सा आपको मतलब 15, 20, 25, 30% तक आपको टाइम देना पड़ेगा। तो वो आपको टाइम थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। उसके बाद ये आपको मतलब अपना खुद को मतलब मेंटली और फिजिकली मतलब मेंटेन रखना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने जेई के टाइम में कहा था। तो उसके बाद जो आपका ये दोस्तों के साथ मतलब जो टाइम वेस्ट करने वाली चीज होती है, वो चीज नहीं रह जाएगी कि हम दोस्तों के साथ कैंटीन में जाके घूम रहे हैं एंड थोड़ा सा चिल आउट कर रहे हैं, जो बाकी दोस्त कर रहे हैं कॉलेज के अंदर वही सब चीजें हम कर रहे हैं। तो ये अगर हम कर रहे होंगे तो फिर हम जो जेई के अपने ये दोबारा से देने का डिसाइड कर रहे हैं, जो कॉलेज वाली चीजें हैं, इसके बाद फिर मतलब हमें टाइम ही नहीं मिलेगा अगर हम मतलब टाइम मतलब उन चीजों के अंदर टाइम दे रहे होंगे दोस्तों के साथ मौज मस्ती के अंदर, तो वो थोड़ा सा हमें लिमिट डाउन करना पड़ेगा। और बाकी अपना डिसाइड करके चलना पड़ेगा कि मैं जेई को किस टाइम पढ़ रहा हूँ, या कॉलेज में अगर थोड़ा सा पढ़ना भी है तो कॉलेज वाली चीजें मैं किस टाइम कितनी देर के लिए पढ़ रहा हूँ, तो वो आपको सोच चलना पड़ेगा। अब इसके बाद जो थर्ड चीज आती है वो आती है मेंटल प्रेशर। जैसे मैंने आपको बोला कि आसान बिल्कुल नहीं है फास्ट ड्रॉप। तो उसके जब जो ये जर्नी वाला टाइम होता है फास्ट ड्रॉप वाला, तो उसके बीच में हमको लग सकता है कि हाँ यार कि ये तो वेस्ट ही है। जैसे मैं अपनी केस बताऊँ तो मेरा मेंस मतलब वो अच्छा नहीं गया था, तो उस टाइम मतलब ऑब्वियसली किसी और के भी दिमाग में, मेरे दिमाग से आया था कि यार क्यों करना है दोबारा से। लेकिन जो मेरा डिसीजन था मैं उसके ऊपर स्टिक रहा। तो वो बीच बीच में थोड़ा सा आएगा कि हाँ दिमाग बोलेगा कि क्यों करना है दोबारा से जी। एंड वो सब चीजें रहेंगी कि जो होता है ना कि मन की सुने या फिर दिल की सुने, तो वो वाली चीज रहेगी। आपको जो दिमाग है, आपको जो दिमाग है वो आपको बोलेगा कि यार क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारना है ना। लेकिन आपको पता है मतलब कि वो अगर आप जेन्युइनली अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा आपको
एंड जो आपकी करंट पोजीशन है उससे आप बेटर पोजीशन में आके लैंड करोगे। तो वो चीज़ रहेगी, थोड़ा सा आपको मतलब मेंटली स्ट्रांग होके ये सब डिसीजन लेने पड़ेंगे। और इसका जो फोर्थ पॉइंट आता है वो आता है मनी का। अब जैसे मैंने भी अपना जो फर्स्ट ईयर है वो एनआईटी इलाहाबाद के अंदर करा था, तो उसके अंदर हमारी फीस होती है वो 1 साल की, तो वो पूरी की पूरी मैंने दी है। जैसे फी जो अपनी ट्यूशन फीस होती है एंड जो हॉस्टल फीस, मेस फीस, वो सभी हमको पे करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम लोग ऑफिशियली ड्रॉप आउट नहीं कर रहे हैं, है ना, तो वो जब उसके बाद ही हम करते हैं, हमारा सब एडवांस एंड मेन्स में सब हो जाता है, उसके बाद ही हम लोग ड्रॉप आउट कर रहे होते हैं। तो जब तक आपको फर्स्ट ईयर है उसके आपको जो फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी, एंड वो रफली अराउंड 1-2 लाख के आसपास, 2 लाख तक बन जाती है, मतलब डिपेंडिंग की जैसे एनआईटी और आईटी इनकम ब्रैकेट के बेसिस पे फीस लगती है, तो उसके डिपेंडिंग आपको 1.5 से 2 लाख रुपए तक मतलब आपका खर्चा होगा। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा सोच के चलना पड़ता है। अगर आप नए कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे दोबारा से फर्स्ट ईयर आपको चालू हुआ, तो उसके अंदर आपको दोबारा से वही जो आपने एक्सपेंस अपना प्रीवियस कॉलेज में हो रहा तो वो आपको करना पड़ता है। अब जो कुछ प्रॉन्स की बात कर लेते हैं, जो मतलब एक लग सकता है कि आपको मोटिवेट कर सकती है चीजें, तो उसके अंदर सबसे जो पहला पॉइंट आता है वो है कनेक्शंस। जैसे मैं भी अपना एनआईटी इलाहाबाद के अंदर था, तो वहाँ पे मैंने पूरे 1 साल अपना वहाँ पे स्पेंड करा एनआईटी इलाहाबाद कॉलेज के अंदर फिजिकली। तो वहाँ पे मेरे मतलब एक तो बहुत अच्छे दोस्त मिले हुए हैं ना, आप पूरे फ्रेंड सर्कल है। मेरा फ्रेंड सर्कल था वो काफी एक मतलब अच्छी लेवल पे, तो मुझे वहाँ से काफी मतलब सपोर्ट मिलता रहता था। एंड ऊपर से जो मेरे सीनियर्स थे ना कॉलेज के, वो मेरी ब्रांच के नहीं मतलब और ब्रांच के सीनियर्स थे, जैसे मेरे सीएस के कुछ सीनियर्स जानने में थे, ईसी के थे। तो ऐसे मतलब कुछ अगर आप सीनियर से अपनी अच्छी बॉन्डिंग बना लेते हैं तो वो आपको अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हैं। जैसे पास ड्रॉप वाली चीज है, आपको उसमें भी गाइड कर सकते हैं। आगे अगर आपको प्लेसमेंट और थोड़ा कुछ वैसी चीजें पूछनी है तो आप उनसे वो सभी पूछ सकते हैं। तो एक अच्छा मतलब कनेक्शन बन जाता है कॉलेज के अंदर देखे, जो कि एक मतलब आगे जैसे हम चल रहे होते हैं, जैसे जेई हो जाएगा उसके हम कोई ना कोई कॉलेज में तो जा रहे होंगे या तो अपने प्रीवियस कॉलेज में, है ना, अगर नहीं हुआ जेई अच्छे से तो, या फिर नए कॉलेज के अंदर, है ना। तो उसके बाद तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि हमें यहाँ से उठ के अपने आप को ग्रो करना है। उसमें जो हमारे कनेक्शन है वो बहुत ज्यादा एक मतलब क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हो। तो उसके लिए मतलब एक ये पास ड्रॉप लेते हैं तो आपको मतलब एक अच्छा कनेक्शन, एक अच्छी नेटवर्किंग आप बना सकते हैं। अब ये भी डिपेंड करता है हर बच्चे के ऊपर कि वो कितना ज्यादा ओपन अप हो रहा है वहां जाके एंड वो सब कुछ, लेकिन नॉर्मली आपके अच्छे अच्छे खासे कनेक्शन से नेटवर्किंग बन जाती है। एंड जो कि आपको मतलब फ्यूचर के अंदर जैसे आप नए कॉलेज के अंदर जाएंगे और एंड जब थोड़ा सा थर्ड फोर्थ ईयर के अंदर आ जाएंगे तो वहां पे आपको बिल्कुल से हेल्प कर रहा होगा। तो ये एक मतलब प्लस पॉइंट रहता है थोड़ा सा, है ना। एंड फिर इसके बाद एक मतलब ये भी चीज रहती है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। इसको मैंने सेकंड पॉइंट रखा था कि इसे वी हैव नथिंग टू लूज, क्योंकि अगर हम लोग एक ही कॉलेज के अंदर है एंड अगर हमारा वो कॉलेज मतलब डिसेंट इनफ है, जैसे मैं अपना बताऊँ एनआईटी इलाहाबाद के अंदर था मैं, एंड उसके अंदर मेरी ब्रांच थी प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल। तो ऐसा नहीं कि बहुत ही बेकार मेरा वो था कि कॉलेज एक मतलब टियर 1 अच्छा कॉलेज था, है ना, मतलब डिसेंट अच्छा कॉलेज था। वही ब्रांच थोड़ी सी बेकार थी, लेकिन ओवरऑल देखा है तो मतलब इतना बेकार नहीं सिचुएशन मेरी वहां पर। तो मुझे पता था कि अगर बाई चांस इससे नहीं भी होता है है ना, इस बारी इम्प्रूव नहीं होता है, तो भी खोने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास। एंड क्योंकि वो जो लास्ट कॉलेज है वो तो है हमारे पास, तो ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग कुछ भी खो रहे हैं या फिर कुछ मतलब लूज कर रहे हैं अपने आप को। तो वो वाली चीज रहती है मतलब कि एक पॉजिटिव चीज आप मान सकते हैं। अब जैसे हर चीज के दो साइड होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसका आप ये मान सकते हैं पॉजिटिव साइड की, अगर मतलब अगर आप अच्छे से इनपुट्स देंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छे से टाइम को मैनेज करेंगे, तो ऑब्वियसली वो आपके इंप्रूवमेंट दिखेगा आपको रिजल्ट के अंदर। लेकिन अगर बाई चांस 0.1% अगर नहीं दिखता है, तो भी ऐसा कुछ खोने के लिए आपको कुछ ऐसा नहीं है कि आप उसी कॉलेज के अंदर रहेंगे एटलीस्ट। तो वो चीज है। अब तो वो सब चीजें हैं, मतलब हर चीज का पास ड्रॉप है, इसका भी मतलब कुछ पॉजिटिव साइड्स हैं एंड जो नेगेटिव साइड है वो भी है। तो आपको हर चीज को सोच के ये डिसीजन लेना पड़ेगा। एंड ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जल्दबाजी में ले लें कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके या फिर लोग ले रहे हैं आसपास, है ना। तो वैसे नहीं, ये जो पूरा डिसीजन आपकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आप पूरा फुल ड्रॉप ले सकते हैं तो आप उसकी तरफ जाए, क्योंकि मैंने भी देखा है कि अगर फुल ड्रॉप है वो ऑब्वियसली मतलब एज कम्पेयर टू रिजल्ट मतलब पार्शियल ड्रॉप उसमें बेटर होता है कि आप फुल ड्रॉप ले लें एंड उसके अंदर अच्छे से प्रिपेयर करके आप जो अपना पीक लेवल है उसको अचीव करें। बाकी मतलब जो इनसाइट्स है ना पार्शियल ड्रॉप की, तो मैंने बता दिए, जो भी प्रॉन्स एंड कॉन्स थे, जो भी डिफिकल्टीज आपको फेस हो सकती है एंड जो भी आपको कुछ मतलब एडिशनल प्लस पॉइंट आपको मिल सकते हैं पार्शियल ड्रॉप लेने के बाद, वो सही मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर दिए।